स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं सी वर्मा आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत एक मास्टर क्लास प्रोवाइड की थी। इसके पहले उसमें मैंने आप लोगों को सभी परिभाषा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था जो कि थ्योरी बेस्ड थे। तो उन प्रश्नों को बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ जो महत्वपूर्ण रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, सचित्र वर्णन वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विधि वाले जो क्वेश्चन हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर उन प्रश्नों को डिस्कस कर दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। तो आज आपकी क्लास बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा गया है। अभी आपके पास समय है, एक एक दो प्रश्न तैयार करना अभी से शुरू कर दीजिए। एक दिन में अगर 2 प्रश्न तैयार करते हो तब भी ये जितने सारे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक। और इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला प्रश्न कि सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो। इसके अपचायक और ऑक्सीकारक गुण बताते हुए इसके उपयोग भी लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी पूछ ली जाती है और अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन भी पूछ लिया जाता है। इसलिए ये दोनों प्रश्न आपको एक साथ तैयार कर लेने हैं। आगे हम यहाँ पर बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन की औद्योगिक निर्माण विधि, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। यहाँ पर हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन लिया नहीं गया जो आपके एग्जाम में कई बार ना पूछा गया हो, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, यानी आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है विथ रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम बात आगे करें फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और अगला क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर मैंने आपके सामने लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन हैं वो 9 क्वेश्चन टोटल लिखे हुए हैं। यदि आप इन 9 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, 9 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से, प्रयास कीजिए कि सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, उनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो भी क्वेश्चन लॉन्ग में आने वाला है वो यहीं से फंस जाने वाला है। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि प्रमुख रासायनिक अपक्रियाएं बताएंगे, नेम रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट किया है। कोई भी नेम रिएक्शन नहीं छोड़िएगा, जो भी नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में यहाँ से आती है वो इन्हीं से आ जाएगी जितनी मैंने आपके सामने नोट किया है। कितनी नोट किया है? 16 नेम रिएक्शनों को नोट किया है। पहली नेम रिएक्शन है आपकी उर्टाज अपक्रिया, दूसरी है रायमंड टीमन अपक्रिया, ठीक है, और तीसरी है आपकी कैनिजारो क्रिया, चौथी है एल्डोल संघनन। फ्रीडर क्राफ्ट क्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैनिजारो और रायमंड टीमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट को मत छोड़िए, ज़्यादा ठीक रहेगा आप सभी के लिए। अब इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा आप सभी लोगों को। हेलो फार्म अपक्रिया, उर्टस फिटिंग अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया, कार्बेल एमीन अपक्रिया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया। उसके बाद देखिए सिमिट अपक्रिया कई बार पूछी गई है, ये अपक्रिया कई बार पूछी गई है। विलियमसन अपक्रिया भी पूछी गई है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया पूछी गई है, HVZ अपक्रिया पूछी गई, स्टीफन अपक्रिया भी आपके एग्जाम में आई हुई है। मैंने आपके सामने यहाँ पर 16 नेम रिएक्शनों को लिखा है। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इन 16 मोस्ट नेम रिएक्शनों को तैयार कर लोगे। और सभी लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे प्राप्त करो वाले जो क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण, उनको भी बता दीजिए। और पूछा जा रहा था कि महत्वपूर्ण जो मोस्ट रिएक्शनें हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जिनकी प्रबल है, सर उनको उपलब्ध करा दीजिए PDF फॉर्म में। बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन। क्या सर्च करना है? बालाजी स्टडी मोशन। बालाजी स्टडी मोशन आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना है, ठीक है, जो हमारा दूसरा चैनल है। बस वहीं पर आपको जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो PDF है, इसका फ़ोटो आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन उनका भी पिक आप लोगों को हम इसी पर सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को यहाँ पर लिखा गया। फॉर्मेल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। आगे बात करें एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, बेंजीन से DDT, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन से DDT या क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे आप प्राप्त करोगे, इसका जो है रासायनिक समीकरण कर दीजिए। ठीक है, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल और बेंजीन से फिनाल और जो है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, इनको भी तैयार कर डालिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेंजोनोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड से आयोफार्म। ठीक, आयोडोफार्म है शायद, यहाँ पर गलती से लिख गया है। फिनाल से फिनाप्थेलीन। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने जो है रासायनिक समीकरण के प्रश्न लिखे हैं। उम्मीद है इनको आप छोड़ोगे नहीं, तैयार कर डालोगे अच्छे तरीके से। अगर आप तैयार कर डालोगे तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर गेन करोगे। यहाँ पर आगे देख सकते हो 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कोई भी रासायनिक समीकरण इनमें से आ सकती है, तो इसको भी मत छोड़िएगा। ठीक है, इनका जो है आपको पिक जो है वो उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, यानी आपको ये PDF के फॉर्म में भी मिल सकती है, या मैं पिक ही डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ, आप जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, ये कई बार पूछा गया है। एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल पूछा गया है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टालुइन और क्लोरोबेंजीन से बेंजीन और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे प्राप्त करो में केवल समीकरण देना है। ये देखिए आपका फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, एस्टल्डिहाइड से क्लोरल और एसीटोन से प्रोपेनॉल। ठीक है, और उसके बाद बात करें फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इनको आप छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ जो है महत्वपूर्ण रिएक्शन का जो है पेज बनाया है और आप सभी लोगों को यहाँ पर सेंड करेंगे। इन रिएक्शन को आप नहीं छोड़िएगा। ठीक, क्या होता है जब आपके एग्जाम में कई बार 6 नंबर में रिएक्शन आती हैं, यदि आप ये रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट किया, आप देख सकते हो, देखो सब एक तरफ से बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन को यहाँ पर नोट किया गया है। उसके बाद अगला पेज यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया लिखी है, ग्लूकोज की अभिक्रिया टालिन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया टालिन अभिकर्मक के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है, ये सब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा। ये तो सबसे देखो महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एसिटिक अम्लों को PCl5 के साथ जो गर्म करते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको PDF जो है या पिक अभी मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शनों को बताया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप सभी को एक लगेगा अंदर से कि हाँ, कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको देखिए आप छोड़िए ना तो भूल जाइए, इनको आप तैयार करना अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए देखिए ये इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट किया है, और उम्मीद है कि ये जो शुरुआती के 9 प्रश्न मैंने बड़े वाले लिखे हैं, इनको तो आप कतई नहीं छोड़ोगे, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों की ये मांग थी, तो मैंने ये वीडियो जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दिया, आप सभी लोगों के लिए बना दिया है। अब आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को आप तैयार कर डालिएगा। आपकी जो सफलता सीरीज चल रही फिजिक्स में, उसके सभी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा दूंगा। 4 से 5 दिनों में 10 क्लासें मुझे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और मैथ की क्लासें आप सभी लोगों को बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर लगातार मिल रही हैं। सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा आपका 2-3-4 दिनों में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।